नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज फिर एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। विषय है हमारे न्यायपालिका से जुड़ा हुआ, जुडिशरी से। बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना है। और मैं ये अनुरोध करूंगा कि माननीय न्यायालय भी हमारी इस बातचीत को जरूर सुने और अगर इसमें कोई अतिशयोक्ति लगे तो वो पॉइंट आउट भी करें, गलती की तरफ इशारा भी करें। और वो लोग, अदालत तो इशारा करती नहीं है, जनरली सजा दे देती है। तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि सजा मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि उनके जो आचरण हुए हैं उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। हालांकि ये जो दोनों जज हैं, जस्टिस चावला और जस्टिस डुडेजा, उनको अभी अरविंद केजरीवाल के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग करनी है, लेकिन वो मामला बिल्कुल अलग है। उस पर उनका जो भी निर्णय आएगा उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन जस्टिस चावला और जस्टिस डुडेजा दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत आजकल चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एक यूट्यूबर को, यूट्यूब पे वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वैसे वो न्यूज से नहीं है लेकिन वो एक्टिविस्ट हैं, गुलशन पहूजा। वो खुद को कहते हैं कि मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूं, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक एक्टिविस्ट हूं जो जुडिशियल रिफॉर्म के लिए काम कर रहा है। और उनको चाहे कुछ भी कर गुजरना पड़े, लेकिन वो जुडिशरी में रिफॉर्म लाकर रहेंगे, इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं और आवाज उठाते रहेंगे। उनकी कोई बात हुई जो बात अदालत को खल गई और उसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया, सुनवाई हुई और उनको मैक्सिमम पनिशमेंट जो 6 महीने का है, वो 6 महीने का उनको पनिशमेंट दिया गया। हालांकि वो पनिशमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसके लिए अदालत ने उन्हें 60 दिन का वक्त दिया है। इस अदालत के आदेश को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे न्यायिक व्यवस्था से, न्याय प्रणाली से। और जस्टिस चावला और जस्टिस डुडेजा के प्रति बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि वो खुद फंस गए हैं और उन्होंने गैर कानूनी फैसला कर दिया। अब ये गैर कानूनी कैसे है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कानून के जानकार, कंडक्ट के जानकार, आचरण के जानकार श्रीमान नीलेश ओझा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। आपको थोड़ा सा हमने इंतजार कराया, लेकिन ये भूमिका बहुत जरूरी थी। जस्टिस चावला और जस्टिस डुडेजा ने क्या कोई अपराध कर दिया है या वो कानूनी पेच में फंस गए हैं? क्या उन्हें कानून की जानकारी नहीं है? और ये मामला गुलशन पहूजा को जो मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीने का है, ये कितना गंभीर है? देखिए, इसका सबसे पहला पहलू बताता हूं मैं। ये जो सजा दी गई है ना, ये सजा से अलावा जो कॉग्निजेंस लिया गया था, इनको जो कन्विक्शन दिया गया था, वो भी इटसेल्फ रॉन्ग था। और ये जो है अभी सजा दी गई वो भी गलत है, क्योंकि वो ना सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट है। अब मैं आपको इसको शॉर्ट में केस का शॉर्ट में समरी बताता हूं। पहले समरी मालूम हो जाएंगी तो फिर ये जानना आसान रहेगा कि गलती किसकी है। अभी देखिए, इन्होंने इनके यूट्यूब पे 2 वकीलों के इंटरव्यू लिए और 2 मजिस्ट्रेट है उनके बारे में बोला क्या ये लोग ऐसा ऐसा अन्याय कर रहे। इनके कोर्ट में गए, मतलब आपको न्याय मिलना मुश्किल है, मतलब आपको न्याय नहीं मिलेगा इनके कोर्ट में, ऐसा इनका स्टेटमेंट था, उनका थंबनेल था। इसके ऊपर कंसर्न जजेस ने ये किया, इनको हाई कोर्ट को कंप्लेंट भी किया। कंप्लेंट में कोर्ट ने उनका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। अब जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, इनको कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला या फिर हुए, इन्होंने इनका रिप्लाई दिया, एफिडेविट दिया। अब ये हुआ क्या मालूम है क्या? जो 2 वकील थे, जो जिनका मेन इंटरव्यू था,
उन्होंने माफी मांग लिया। और नॉर्मली कंटेम्प्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए नॉर्मली लोग ऐसा एपोलॉजी दे देते हैं। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्ट तिरुपति राव के 2024 के जजमेंट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी कहा है। तो ठीक है, वो दे दिया। हर एक का अपना अपना ये रहता है डिसीजन कि ठीक है, तो उसके लिए उनको कोई दोष नहीं है। न्यायपालिका की माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि न्याय व्यवस्था ही टिकाए रखे हुए देश को। चलो ठीक है। अब दूसरा, गुलशन पाहुजा जी ने कहा कि मेरा गलत क्या है, मैं माफी क्यों मांगू, ये इनका स्टैंड था। जब मेरी से इनकी बात हुई तो मैंने कहा, कोर्ट इनको कह रहा था कि देखिए उन्होंने माफी मांग दी, आप भी 2 लाइन का माफीनामा लिख दो, आपको भी हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो पाहुजा जी बोलते नहीं माफी नहीं, मुझे केस चलाना है। तो फिर उनको डिस्चार्ज किया, इनके खिलाफ का केस चलाया। अब इन्होंने कहा कि ये मुझे विटनेस एग्जामिन करना, उसमें ये 2 एडवोकेट को भी एग्जामिन करके मैं साबित कर दूंगा। तो मेरा उद्देश्य भी गलत नहीं था। जो ये कह रहे थे इनके कहने के आधार पर मैंने मेरा अपना ओपिनियन दिया। अब क्या हुआ, कोर्ट ने इसमें 2-3 काम कोर्ट ने अच्छे किए, 2-3 काम लॉ के अगेंस्ट हुए। एक काम इसमें अच्छा किया, इन्होंने कहा कि मेरा पूरा रिकॉर्डिंग आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। मतलब कल ये आरोप ना लगाएंगे मैंने ये बोला और जज ने ये बोला, ना मैं झूठा आरोप लगा सकूं, ना कोर्ट मेरे साथ में कुछ अन्याय कर सके मेरे बात को दबाकर तोड़ मरोड़ के। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पूरा केस का रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मुझे हर चीज हिंदी में लगेगी। कोर्ट ने कहा इनको हर चीज, हर ऑर्डर हिंदी में ट्रांसलेट करके दो। इन्होंने कहा मैं आर्गुमेंट हिंदी में करूंगा। कोर्ट ने कहा ये लो। कोर्ट ने इनको चार्ज भी दिया, आपको चाहिए तो हम वकील दे सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं मेरा खुद कर लूंगा। उसके बाद में जब अंतिम में सजा दिया तो तब कोर्ट ने एकदम फेयरली सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत उस सजा को 60 दिन के लिए स्टे कर दिया। कहा अपील आपका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इस पे कि कोर्ट में खुद होकर स्टे करना चाहिए, क्योंकि 3 साल के कम की सजा वाले में ऐसा भी जो आदमी अपील फाइल करना चाहता है उसका वो स्टे करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने वो नागपाल के केस में क्लियर कर दिया कि खुद होकर स्टे करना चाहिए। तो मैक्सिमम कोर्ट करते हैं। कुछ जजेस जो या तो लॉ नहीं मालूम या कुछ ईगो में रहते हैं या गुस्से में रहते हैं, वो लोग स्टे नहीं करते नॉर्मली। तो ठीक है, वो दैट इज डिफरेंट पार्ट। अब इतना ये सब चीजें फेयर में, अब गलतियां कहां हुई है कोर्ट से? पहली चीज, पहले इनसे क्या मोटा मोटा बता, एक मिनट रुकिए, पहले इनसे क्या गलती भी उसको भी डिस्कस कीजिए। इन्होंने क्या गलती की? मान लीजिए इन्होंने 2 वकील के साथ जो इंटरव्यू किया और उन्होंने लोअर कोर्ट के जस्टिस के बारे में कहा कि इनकी अदालत में गए तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, ये किस बिना पर कहा? क्या आधार था इनका? वो वकीलों के जो एलिगेशन थे, वकीलों ने जो अपना ग्रीवेंस बताया, कंप्लेंट की, उसके आधार पर इन्होंने अपना ओपिनियन बनाया। तो आप उसके आधार पर ओपिनियन बनाया तो वकील ने तो माफी मांग ली, तो इन्होंने क्यों नहीं फिर माफी मांगी? क्योंकि जब इनका ओपिनियन, इनका जो ओपिनियन बना है उसका आधार क्या है? वकील का आर्गुमेंट। और वकील खुद ही जाकर के कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, इसका मतलब इनका आर्गुमेंट गलत हो गया ना, वकील का आर्गुमेंट गलत हो गया, जिसको आधार बना करके आप ये कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? हाँ सुनिए, इनका क्या कहना था, इनका स्टैंड क्या था, जो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा है। इनका कहना है कि उन्होंने माफी मांगा कंटेम्प्ट से बचने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जो आरोप लगाए थे जज के खिलाफ कि वो झूठे हैं। तो जब झूठ है ही नहीं तो फिर सिर्फ इन्होंने माफी मांगी है करके मैं क्यों माफी मांगू? मैं प्रूव करूंगा कि इन्होंने जो बताया था उसके आधार पर मैंने बोला है। तो अब जब इन्होंने माफी मांग ली है, आपने इनके खिलाफ केस ऐसा गंभीर नहीं माना है, तो आप मेरे खिलाफ केस ऐसा ही ड्रॉप कर दो, मैं माफी क्यों मांगू? इनका ये स्टैंड था। एक सेकेंड, अब ये है कि कंटेम्प्ट ऑन विच बेसिस कंटेम्प्ट कंफर्म दैट इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? बेसिस क्या है उसका? बेसिस वकील कह रहे हैं कि फलाने जज के पास अगर हम जाएंगे तो सुनवाई नहीं होगी, ये अपने आप में कंटेम्प्ट है। और उस कंटेम्प्ट को कह रहे हैं, कंटेम्प्ट का मतलब ही है उस कंटेम्प्ट की माफी मांग रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि नहीं उस केस पर तो हम स्टैंड कर रहे हैं कि जो हमने कहा है उस जज के यहां हमें न्याय नहीं मिल सकता है।
इसका मतलब ये है ना। हाँ, सुनिए सुनिए, मैं आपको बोलता हूं, एक बात ऐसा मान के चलो, हाँ, मान के चलो कि गुलशन पाहुजा जी ने कह दिया कि मुझे कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, या फिर इस जज से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। सुन लीजिए बात को, वो कंटेम्प्ट नहीं होता है। वो माननीय जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने उस ग्राउंड पे कंटेम्प्ट नहीं लिया उनपे, कि वो जब कह रहे कि आपके कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। नहीं, जब इन्होंने झूठे एडिट करके वीडियो लाकर जो बदनामी की और कैंपेन चलाया, विशेष कैंपेन इकोसिस्टम का, उसके ऊपर कंटेम्प्ट लिया। तो अभी इसके ऊपर का मैं आपको कानून बताता हूं।